एक बार की बात होती है कि एक राजा होता है जिसको तोते पालने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। अब उसका तोता किसी कारणों की वजह से मर जाने की वजह से उसका पिंजरा जो है खाली रहता है। तो जो राजा होता है बहुत हताश निराश बैठा होता है। वो अपने मंत्रियों से बोलता है कि जो पिंजरा है खाली खाली सुना सुना सा दिखाया जाता है, दूसरे तोते का इंतजाम किया जाए। अब उसके जिद की वजह से मंत्री लोग जो है तोते ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो वो एक साधु के पास एक तोता देखते हैं। अब वहाँ जाने के बाद बिना निवेदन करने से साधु जो होता है तोता दे देता है उनको। अब वो तोता राजमहल में आता है, जिसकी वजह से तो पिंजरे की शोभा बढ़ती है। अब वो तोता इतना अच्छा होता है कि सुबह सुबह लोगों को रामायण भजन गीता की सारी बातें लोगों को बताता है, गाता है। लोगों को, राजा और रानियों को सुबह सुबह जगाता है, जिसकी वजह से राजमहल में एक सुख अनुभव लोग कर रहे थे। अब जिंदगी का सच्चाई कड़वी यह है कि हर एक इंसान की एक निश्चित आयु होती है। फिर तोता की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे राज्यसभा में जो है कि शोक होता है, उस राज्य का झंडा झुका दिया जाता है। तो सारी चीज़ें करने के बाद फिर से पिंजरा खाली होता है। अब राजा फिर से जिद करता है कि दूसरे तोते का इंतजाम किया जाए। अब फिर से मंत्री जो होता है कि मार्केट में निकलते हैं, राज्य में भ्रमण करने लगते हैं। तो एक तोता जो है कसाई होता है उसके पास दिखाई देता है। अब उस कसाई के पास जाने के बाद वह तोते के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन कसाई कहता है कि यदि मैं नहीं भी दूंगा कि मैं आपके राज्य में रहता हूं तो आप वैसे भी लेके जाएंगे, आप इससे अच्छा है कि आप लेके चले जाइए। तो वो मंत्री बोलता कि नहीं, हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे इसके लिए। तो वो बोलता है कि ये तोता मैं जो है एक बहेलिये से खरीदा था, जिसके पास 2 जोड़े तोते थे। एक उसने साधु को दे दिया था, मैं एक उससे मैं खरीद लिया था। अब वो लेके आते हैं, फिर से उसको जो है उसी पिंजरे में रखते हैं। अब पिंजरे में रखने के बाद जब सुबह होती है तो वह उसी प्रक्रिया से जगाता है जैसे कसाई उसको अपने बच्चों को या फिर अपने नौकरों को जगाता था। वो बोलता है कि उठ, राजा बन गया है तू, काम धंधा नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें उल्टा अनाप शनाप बोलने लगता है। अब राजा को जो है ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। वो उठता है, तुरंत पिंजरे में से उसको निकालता है, उसकी गर्दन मोड़ता है, जिससे तोते की मृत्यु हो जाती है और उसको राजमहल से बाहर फेंक देता है। अब दोनों तोते एक जैसे ही थे, भाई भाई ही एक तरह से थे, लेकिन कमियां कहाँ रह गई दोस्तों? कमियां सिर्फ रह गई संगति की वजह से। अब संगति, एक साधु की जो संगति थी, जिसको राम भजन कीर्तन सारी चीज़ें सीखने को मिली, अच्छी संगति मिली की वजह से वो अच्छा गुड़ चीज़ें सीख पाया। एक वही कसाई के संगति में रहने की वजह से दूसरा जो तोता है पूरी तरीके से उसकी बुरी आदतें आ गई। ठीक उसी प्रकार जब ज़िंदगी में आप हैं, ज़िंदगी को जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं आपकी संगति। जैसी आपकी संगति होगी, आप कितना भी अपनी ज़िंदगी में टैलेंटेड हों, कितना भी आप पढ़े लिखे हों, कितना भी गुणी हों, लेकिन जैसे आपकी चारों तरफ का परिवेश है, एक ना एक दिन आप वैसे ऑटोमेटिक ढल ही जाएंगे। तो सारी चीज़ें हैं कि ज़िंदगी में जब भी आप अलग आगे बढ़ रहे हैं, समाज से हट के कुछ कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी संगति। जितनी अच्छी आपकी संगति होगी उतना अच्छा आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। तो सबसे पहले चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी ज़िंदगी में संगति कैसी है, आप कैसे परिवेश में रह रहे हैं, उस परिवेश का फ्यूचर क्या, उस परिवेश में रह के भी आप आगे कहाँ तक जा सकते हैं। ये सारी चीज़ों को चुनाव करते हुए अपने संगति का चुनाव करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और खुश रहें। थैंक यू।